गाइस, एक कहावत तो आपने बचपन में जरूर सुनी होगी। जो दिखता है वो हमेशा हकीकत नहीं होता, और जो नहीं दिखता वो आपके आसपास ही होता है। ये कहावत आज की कहानी पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि ये सिर्फ डरावनी नहीं है, ये रहस्यमय भी है। जिसने इसे झेला वो आज तक नहीं समझ पाया कि उसके साथ हुआ क्या था। लेकिन मैं जानता हूं, और अगर आप ये कहानी आखिर तक सुनोगे तो शायद आप वो मिस्ट्री सॉल्व कर पाओ जो यूसुफ नहीं कर पाया। ये कहानी है साल 2010 की। जगह है कश्मीर। हाँ, वही कश्मीर जिसे लोग जन्नत कहते हैं, मगर इस जन्नत में जहन्नुम भी छुपा है। ये कहानी है यूसुफ नाम के शख्स की, जो 20 साल बाद अमेरिका से कश्मीर लौटा था। उसकी उम्र थी 40 साल। वो न्यूयॉर्क में था, लेकिन माँ बाप की तबीयत बहुत खराब थी, तो फौरन टिकट बुक कर घर लौट आया। कश्मीर पहुंचकर उसे एहसास हुआ बहुत कुछ बदल गया है, पर कुछ चीजें आज भी वैसी की वैसी हैं। पुरानी गलियां, पुराने दुकानदार उसे देखकर मुस्कुरा दिए। वो भी खुश हो गया। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, उसने दरवाजा खटखटाया। कोई दरवाजा खोलने नहीं आया। फिर अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। वो थोड़ा डर गया, पर सोचा हवा से खुला होगा। वो अंदर गया, माँ को आवाज दी। ऊपर से माँ की आवाज आई। वो दौड़कर ऊपर गया। माँ और पापा दोनों बहुत बीमार हालत में थे। माँ ने गले लगाया और यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले। रात को जब वो पानी भरने नीचे गया तो खिड़की के पास कुछ आवाजें आईं, जैसे कोई बाहर से खिड़की पर खड़ा हो। हर खिड़की पर हाथों के निशान थे, जैसे कोई अंदर झांक रहा हो। वो डर गया और सीधा ऊपर भाग गया। सुबह माँ को बताया तो माँ ने कहा, शायद पड़ोस में एक आदमी है जिसकी बीवी की मौत हो गई थी। तब से उसका दिमाग ठीक नहीं। यूसुफ थोड़ा शांत हुआ। उसी शाम उसके दोस्त दानिश की पार्टी थी। वो वहां गया। दोस्त मिले, खूब मस्ती हुई। रात के 12 बज गए। अब घर लौटने का वक्त था। दानिश ने कहा, तू जिस रास्ते से आएगा वो है गौ कीडल ब्रिज। वो जगह बहुत बदनाम है। 1990 में वहीं 50 लोग मारे गए थे। आज भी वहां आत्माएं घूमती हैं। यूसुफ हंस पड़ा, यार ये सब बकवास कहानियां हैं। रात के 3 बजे वो अकेले गाड़ी चला रहा था। अचानक उसे ब्रिज के कोने पर एक छोटी बच्ची दिखाई दी, रोती हुई। उसने गाड़ी रोकी। बच्ची बोली, मेरे मम्मी पापा नहीं मिल रहे। उनकी आवाजें आती हैं। कहाँ से आती हैं? यूसुफ ने पूछा। बच्ची ने पास के तालाब की तरफ इशारा किया। तालाब में 2 लाशें तैर रही थीं। यूसुफ तालाब में कूदने ही वाला था, तभी बच्ची ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आप इन्हें तो बचा लोगे, बाकियों का क्या? अब तालाब में 50 से ज्यादा लाशें तैर रही थीं। यूसुफ कांप उठा, सीधा गाड़ी में बैठा और वहां से भाग निकला। रास्ते भर खून ही खून बिखरा पड़ा था। घर पहुंचा, मगर दरवाजा कोई नहीं खोल रहा था। वो ठंड में कांपता रहा। तभी एक आदमी पास आया और खिड़की से अंदर झांकने लगा। यूसुफ ने गुस्से में उसे पकड़ लिया और बोला, क्यों झांक रहा है मेरे घर में? वो आदमी बोला, ये घर यहाँ 20 साल से कोई नहीं रहता। लोग कहते हैं कोई पागल आदमी आता है और अकेले में खुद से बातें करता है। वो फिर बोला, आप जिन माँ बाप से मिले वो 20 साल पहले एक प्रोटेस्ट में मारे गए थे।